हेलो टॉपर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का लास्ट चैप्टर जो कि है द प्रपोज़ल और इसके राइटर हैं एंटोन चेखव। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रपोज़ल चैप्टर एक्चुअली किस टाइप का चैप्टर है। ये एक 1 एक्ट प्ले है रिटन बाय एंटोन चेखव। ये कॉमेडी प्ले है जिसमें फ़नी आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाए गए हैं। स्टोरी मेनली मैरिज प्रपोजल्स के अराउंड घूमती है। तो स्टोरी की बिगनिंग कैसी होती है। स्टोरी की बिगिनिंग में एक मैन इवान लोमोव फॉर्मल ड्रेस पहनकर चुबुकोव के हाउस आता है। चुबुकोव उसे देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि शायद वो किसी इम्पोर्टेंट काम से आया है। लोमोव एक्चुअली क्यों आया होता है। लोमोव चुकुमोव की डॉक्टर नटालिया को मैरिज प्रपोज करने आया होता है। वो ऑलरेडी 35 इयर्स का हो चुका होता है और फील करता है कि अब उसे सेटल हो ही जाना चाहिए। वैसे इस चैप्टर में नाम थोड़े अजीब से है, तो क्या वो कॉन्फिडेंटली प्रपोजल दे देता है। बिल्कुल नहीं। लोमोव बहुत नर्वस नेचर का इंसान होता है। वो कंटिन्यूसली एंजाइटी फील करता रहता है। उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और वो प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाता। ओके, तो चुबुकोव का रिएक्शन कैसा होता है जब उसे प्रपोज़ल के बारे में पता चलता है। तो चुबुकोव बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो तो पहले ही चाहता था कि नटालिया की शादी लोमोव से हो जाए, इसीलिए वो इमीडिएटली नटालिया को बुलाता है और खुशी से इमोशनल भी हो जाता है। फिर लोमोव और नटालिया की कन्वर्सेशंस कैसी होती हैं। इनिशियली दोनों पोलाइटली बात करते हैं। लोमोव इनडायरेक्टली प्रपोजल की बात स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर अचानक उनकी कन्वर्सेशन एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। आर्ग्यूमेंट किस बात पर। दोनों ऑग्स एंड मीडोज नाम की लैंड को लेकर आर्ग्यू करने लगते हैं। लोमोव कहता है कि लैंड उसकी है, पर नटालिया इंसिस्ट करती है कि वो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी है। तो प्रपोजल का क्या हुआ। प्रपोजल की बात कम्प्लीटली साइड में चली जाती है। दोनों इतना लाउडली आर्ग्यू करते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि लोमोव शादी का प्रपोजल लेकर आया था। ओहो, फिर चुबुकोव क्या करता है। चुबुकोव भी आर्ग्यूमेंट में ज्वाइन हो जाता है और लोमोव से फाइट करने लगता है। सिचुएशन इतनी फनी हो जाती है कि तीनों कंटिन्यूसली शाउट करते रहते हैं। फिर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कैसे एंड होती है। लोमोव फ्रस्ट्रेशन में घर छोड़कर चला जाता है। तब चुबुकोव एक्सीडेंटली नटालिया को बता देता है कि लोमोव एक्चुअली उसे मैरी करने आया था। ओह, तो नटालिया का रिएक्शन क्या होता है। वो शॉक हो जाती है और सडनली पैनिक करने लगती है। वो रियलाइज़ करती है कि उसने बिना वजह फ़ाइट कर ली। फिर वो इंसिस्ट करती है कि लोमोव को वापस बुला जाए। तो क्या लोमोव वापस जाता है। हाँ, चुबुकोव उसे वापस ले आता है। अब लगता है कि शायद पीसफुली प्रपोजल हो जाएगा, पर फिर एक और फनी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। ओह, फिर से अब किस बात पर फाइट होती है। इस बार वो दोनों अपने डॉग्स को कंपेयर करने लगते हैं। लोमोव का डॉग गेस और नटालिया का डॉग स्क्वीज़र दोनों इंसिस्ट करते हैं कि उसका डॉग बेटर है। मतलब फिर से प्रपोजल साइड में चला गया। एग्जैक्टली दोनों इतना आर्ग्यू करते हैं कि लोमोव की हेल्थ और ख़राब हो जाती है। वो चेस्ट पेन और डिजीनेस फील करता है और ऑलमोस्ट फेंट हो जाता है। तो उस वक्त चुबुकोव और नटालिया क्या करते हैं। दोनों पैनिक कर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद लोमोव मर गया, पर जब वो रिकवर करता है चुबुकोव जल्दी जल्दी दोनों का इंगेजमेंट अनाउंस कर देता है। तो फाइनली क्या दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। हाँ, इंगेजमेंट हो जाती है, पर फनी बात ये है कि इंगेजमेंट के बाद भी दोनों आर्ग्यू करना कंटिन्यू रखते हैं। तो फिर प्ले का मेन पर्पस क्या है। प्ले ह्यूमन नेचर और सोशल बिहेवियर का फ़नी साइड दिखाता है। ये बताता है कि लोग कभी कभी छोटी और मीनिंगलेस चीज़ों पर इतना आर्ग्यू करते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें भूल ही जाते हैं। तो इस प्ले का कुछ एसेंस बता दो। इस एंगर और ईगो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर कभी कभी फ़नी और इरिटेशनल भी होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉमेडी के थ्रू भी इम्पॉर्टेंट लेसन्स दिए जा सकते हैं। तो ये थी एक फ़नी प्रपोज़ल की स्टोरी जहाँ लव से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।